शांति। 1969 की श्रृंखला में ये मुरली है 26/6/1969, 26 जून 1969। इस मुरली का शीर्षक है शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। मुरली का टाइटल ही बहुत अच्छा है और शीर्षक ही बहुत अच्छा, शिक्षा देने का स्वरूप। अगर आप किसी को शिक्षा देना चाहते हैं तो शिक्षा कैसे मिलेगी? अपने स्वरूप से ही शिक्षा देना। तो बाप दादा आज किसको देख रहे हैं? बाबा बच्चों से कहते हैं, बाप दादा आज किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? बाबा ने कहा आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? बाबा ने कहा आप सभी बच्चों से पूछ रहे हैं, आप सभी किसको याद करते हो? बाप को, टीचर को, सदगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बाबा ने कहा आप सभी किसको याद करते हो? बाप को, टीचर को, सदगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? बाबा ने कहा बच्चे तो सभी, अब जैसे बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं आप बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में देख रहे हो, तो बाबा ने कहा हम भी बच्चों को तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं, बाप दादा भी। तो बच्चे तो सभी हैं लेकिन टीचर के रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट देखते हैं। बाप दादा जब टीचर के रूप में स्वयं को रखते हैं सामने तो क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट्स देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं मालूम है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं गुरु रूप में किसको देखते हैं? नंबरवार फॉलो करने वालों को। जो बाप दादा को नंबरवार फॉलो करते हैं, जिन्होंने फॉलो किया है, जिन्हों को अभी करना है, सबको देखते हैं बाबा। बाबा कहते हैं गुरु के रूप में उसको देखते हैं, टीचर के रूप में देखते हैं नंबरवार कौन सा स्टूडेंट्स है, और गुरु के रूप में देखते हैं कि कौन कौन फॉलो नंबरवार कर रहा है बाबा को, जिन्होंने फॉलो किया है, जिन्हें को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। मुख्य फॉलो कौन सा है? बाबा कह रहे हैं मुख्य फॉलो कौन सा है? मुख्य कौन फॉलो कर रहा है? गुरु रूप में जो शिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है? तो सबसे बड़ा बाबा ने कहा फॉलो करना था, सबसे ज़्यादा मुख्य फॉलो क्या है? याद की यात्रा। याद की यात्रा तो एक साधन है लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? बाबा ने कहा याद की यात्रा तो एक साधन है, वह भी किस लिए कराते हैं? दूसरों की सद्गति करने के लिए। तो पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? बाबा ने कहा पहले अपने को क्या फॉलो करना है, याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है। अब जब गुरु रूप से बाबा बता रहे हैं मुख्य रूप से पहले तो याद की यात्रा करनी है जिससे कि दूसरों की भी सद्गति कर सकें। तो गुरु रूप से मुख्य रूप से फॉलो क्या करना है? बाबा कह रहे हैं अशरीरी निराकारी न्यारा बनना। अशरीरी निराकारी न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसीलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहें। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा किस लिए करते हैं? कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी ही रहें। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। बाबा ने कहा जब अशरीरी बनेंगे, क्योंकि बाबा अशरीरी है, बाबा का शरीर नहीं है, बाबा निराकारी है, तो हमें तो बाप समान बनना है ना। तो जब अशरीरी बनेंगे, जब निराकारी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से यही फॉलो कर रहे हो और करना है। बाबा ने कहा मुख्य रूप से गुरु के रूप में। बाबा आज जैसे बाबा बच्चों से पूछते तुम हमारे में कौन से रूप देख रहे हो, बच्चों बाबा को किस रूप में देख रहे हैं, ऐसे बाबा भी बच्चों को तीनों स्वरूप में देख रहे हैं। टीचर रूप का पाठ अभी चल रहा है। अब बाबा ने बताया टीचर रूप का पाठ अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? बच्चों से पूछ रहे हैं टीचर रूप का पाठ अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? रिवाइज कोर्स जो बाबा की, जो ब्रह्मा बाबा उस टाइम पे अव्यक्त हुए थे, उस टाइम पे जो ब्रह्मा बाबा ने मुरलियाँ चलाई, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने जो मुरली चलाई थी, तो बाप दादा आज उसी के लिए पूछ रहे हैं रिवाइज कोर्स
टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो, उनकी मदद है। पढ़ाई पढ़ाते नहीं है लेकिन मदद है, उनकी मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है जिसको होमवर्क कहा जाता है। अब हम सभी क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे बाप दादा के द्वारा चलाई गई 69 से मुरलियाँ हैं, ये अभी हम बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी बाबा से जुड़े हैं और जिन्होंने ये मुरलियाँ नहीं सुनी हैं। 69 में हम सब उस वक्त थे ही नहीं, तो अब हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है, जो बाबा ने 69 से मुरली जो चली हैं तो उन सभी मुरलियों का हमें रिवाइज़ करना है। तो ये हमारे लिए, हम सभी बच्चों के लिए होमवर्क है। तो बाबा ने कहा रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता, लेकिन सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो, कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं, या कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हैं। बाबा ने कहा जब रिवाइज कोर्स चल रहा होता है तो क्या होता है, टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, दूर से ही टीचर देख रेख करते हैं। अगर कोई भी मुश्किल आती है तो फिर पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं हैं। जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे, बाप दादा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा थे पढ़ाई के समय साथ रहते थे, फिर बाप दादा गुलजार दादी के तन में थे, तब हम सभी बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, बाबा ने कहा जैसे पहले साथ रहते थे अब साथ नहीं हैं। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति से देख रहे हैं। अब बाप दादा हम सभी बच्चों को ऊपर से बैठ अच्छी रीति से देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने में लगता है। बाबा कहते हैं ऊपर से जब बाबा देखते हैं बच्चों को कौन कौन रिवाइज कोर्स कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी उमंग उत्साह के साथ कर रहे हैं। अब हम सभी मुरलियाँ सुन रहे हैं रिवाइज ये बाबा की 69 की, तो बाबा कहते हैं कितने उमंग उत्साह से हम सभी ये मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो कितना बाबा कहते हैं दृश्य देखने में कितना अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर ऊपर बैठकर देखने में और नीचे बैठ कर देखने में फ़र्क होता है ना, इनसे भी ऊपर कोई बैठकर देखे तो कितना फ़र्क होगा। बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है। आज अनुभव सुनाते हैं, तो बाबा आज अनुभव सुना रहे हैं कि जब बाबा ऊपर से बैठकर देखते हैं तो बाबा को कैसा लगता है। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है, तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं। बाबा वतन में रह के क्या अनुभव करते हैं, वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने कारण देखते हैं, क्योंकि बाबा से तो हमारा कनेक्शन जब तक संगम है तब तक चलता ही रहेगा। वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने कारण देखते हैं। कोई बहुत अलौकिक पन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गंवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। अब बाबा कहते कोई तो बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई तो समय गंवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं कोई समय गंवा रहा है तो क्या मालूम होता है, तो बाबा कहते हैं मालूम क्या होता है, तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खिंचता है। फिर दिल होती है अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिंचवाएं, लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसीलिए दूर से ही प्रकाश देते हैं। बहुत अच्छी बात है बाबा की, बहुत अच्छी बाबा ने बात कही कि जो बच्चे अपना समय गंवा रहे हैं, इतना अनमोल संगम का समय गंवा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें देख के बहुत तरस आता है। तो बाप दादा का दिल कहता है कि हम ऊपर से आएँ और साकार रूप में उस बच्चे को समझाएं कि बच्चे ये समय नहीं गंवाना है। तो बाबा कहते हैं और उनका ध्यान खिंचवाएं,
लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा हो गया है। अब बाबा का साकार पाठ तो पूरा हो गया है, इसीलिए बाबा अब दूर से साकाश देते हैं वतन से बैठ के सभी बच्चों को कि बच्चे समय नहीं गंवाना है। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी, लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्त रस को, अव्यक्त मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। बाबा ने कहा जैसे साकार में रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी, लेकिन देखने में क्या आता है, अव्यक्त रस को, जो अव्यक्त रस है, अव्यक्त स्थिति है, उसका रस जो है बाबा कह रहे हैं उसकी मदद बहुत थोड़े ले पाते हैं। तो जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए। बाबा ने कहा जो भी रास्ते में हमारे विघ्न आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको पार करने में मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए, सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए, विघ्न डालने वाली कौन सी चीज़ है, माया सुनाया था ना, बाबा कहते माया सुनाया था ना कि विघ्नों का सामना करने के लिए सबसे पहले परखने की शक्ति चाहिए। अगर विघ्न कोई सामने आया तो देखना है, परखने की शक्ति चाहिए। फिर चाहिए निर्णय लेने की शक्ति। जब परख लिया अब ये विघ्न आया है तो इसका क्या करना है, अब निर्णय लेना है इसके ऊपर, ये क्या करें। निर्णय लेने के बाद सहन शक्ति रखनी है। निर्णय लेने के बाद सहन शक्ति को धारण करेंगे। तो पहले परखना, फिर निर्णय लेना, फिर सहन शक्ति। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकते हैं। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकते हैं। हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है। बाबा ने कहा निर्णय शक्ति अगर अपनी बढ़ानी है तो कौन सा पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो। बाबा कहते, बच्चे कह देते हैं कि अगर निर्णय की शक्ति बढ़ानी है तो याद की यात्रा को बढ़ाना है। लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर घाटा पड़ जाता है। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता है टोटल कैसे किया तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। बाबा कहते हैं बच्चों से पूछो कि कैसे निर्णय शक्ति बढ़ेगी, शक्ति कैसे बढ़ेगी, परखने की शक्ति कैसे बढ़ेगी, कह देते हैं याद की यात्रा। बाबा कहते हैं टोटल याद की यात्रा कह देते हो, अभी टोटल बढ़ेगा कैसे। कहते हैं ना, जब टोटल करते हैं किसी चीज़ का 10, 20, 50 ऐसे करके जब टोटल करते हैं तो लास्ट में उसको ऐड करते हैं तो टोटल बनता है। तो बाबा कहते हैं अभी टोटल कैसे होगा वह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है। अगर निर्णय शक्ति बढ़ानी है तो किस बात की आवश्यकता है, विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन करते करते सागर में डूब जाएं तो। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करते करते, विचार सागर मंथन किस चीज़ का करना है हमें, बाबा की मुरली के ज्ञान का, एक एक पॉइंट का, कि बाबा ने ये क्यों कहा, बाबा ने ऐसा कहा तो इसके पीछे क्या रहस्य है। इस पॉइंट को अपने जीवन में धारण करना है। मुरली सुनना ही नहीं, सिर्फ उसे धारण भी करना है। तो विचार सागर मंथन करते करते सागर में डूब जाएं तो। कई बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। बैठे हैं मुरली का मंथन करने और चल गई दिमाग में कोई दूसरी बात, बुद्धि चली गई कहीं और दूसरी तरफ। तो जो लहर थी ना वो बाबा कहते कहीं और चली जाती है। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम हो जाती है तो ताकत की खुराक दी जाती है। जब शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, शरीर को ताकत की ज़रूरत होती है, तो कहते हैं वीकनेस लग रही है, बहुत कमज़ोरी लग रही है, तो क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, पर्चे में क्या लिख देते हैं कि जाइए ये ताकत की दवाई है, ये विटामिन्स हैं, इसको खाइए आपको ताकत आएगी। वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले सुनाया, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। अशरीरी, निराकारी, कर्म में न्यारे। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक। अब निराकारी व शरीरी अवस्था तो हो गई बुद्धि तक।
लेकिन कर्म से न्यारा भी रहें और निराला भी रहें, जो हर कर्म देख कर के लोग भी समझें ये तो निराला है, ये लौकिक नहीं अलौकिक है। जो भी कर्म आप करें उसे देख के लोग क्या समझें, ये तो निराला है, ये लौकिक नहीं अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जितना इन बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे, और जो सृष्टि पे आने वाले विघ्न हैं उनसे बच सकेंगे। अभी तो बहुत सारे विघ्न आने बाकी हैं, उनसे बच सकेंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है, शिक्षा स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा शिक्षा तो बहुत मिलती है, अब शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। शिक्षा का और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है, जो आपका स्वरूप है, जो आपका चलन है, जो चाल है, जो चित्र है, उसी से ही शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बनकर के अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना, बाबा ने कहा कुछ कोर्स तो पूरा हुआ, तो शिक्षा तो बहुत मिली। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते हैं। किसी ने एक प्रश्न पूछा था, जब ब्रह्मा बाबा साकार में मुरली चलाते थे तो वैसे अब मतलब जब बाबा ने कहा अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं, अब अन्य तन में गुलजार दादी के तन में आने लगे 69 के बाद बाबा, तो कहते हैं जैसे साकार में मुरली चलती थी वैसे अब क्यों नहीं चलाते हैं, क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं, क्यों भाषा बदली, क्यों तरीका बदला। बच्चों ने क्वेश्चन किया, वैसे ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे वैसे गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते हैं, वो मुरली क्यों नहीं चलाते, भाषा क्यों बदल गई, क्यों ऐसे तरीका बदल गया। ऐसे प्रश्न बहुत उठाते हैं, जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा को कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है। बाबा ने कहा जबकि तुम भाषण कर, लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं। दो चार ने अपने विचार सुनाए। जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने नहीं आते। बाबा ने कहा जिस तन द्वारा पहले पढ़ाई चलाई थी, ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ाई चलाई थी, वो तो कोर्स पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने नहीं आते। वह कोर्स था उसी तन द्वारा पूरा हो चुका है, अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। अब बाबा क्या करते, कोर्स तो पूरा हो चुका कि जब ब्रह्मा बाबा ने साकार में मुरली चलाई थी तो उसमें सारा ज्ञान, साकार मुरलियों में आप नोटिस करेंगे सारा ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, कितने जन्म होंगे, सतयुग में कितने जन्म होंगे, कलयुग में कितने जन्म हैं, कितना सतयुग में आयु होगी, सतयुग में क्या होगा, एक एक चीज़ का वर्णन, एक एक चीज़ का ज्ञान आप साकार मुरली द्वारा आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा साकार में तो सारा ज्ञान ले चुके हो, अब बाबा क्यों बच्चों से मिलने आते हैं, अब आते हैं बच्चों को बहलाने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए। और मुख्य बातें कौन सी हैं, जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके किया, 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई, बाकी एक कार्य रहा हुआ है साथ ले जाने का। बाबा ने कहा पढ़ाई तो पूरी हो चुकी, अब बच्चों को साथ भी तो ले जाना है। तो बाबा ने कहा एक कार्य पूरा हुआ होना बाकी है अभी, साथ ले जाने का। इसीलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने के लिए आते हैं। अब बाबा क्यों आते हैं, बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, मिलने आते हैं, बच्चों को बहलाने आते हैं, और अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने आते हैं और उड़ाने के लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता, अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय रिवाइज करेंगे, कितने तक कोर्स पूरा हुआ, अभी ये सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना है, यही लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। लक्ष्य तो बता दिया, कैसे अपने को परखना, फिर उत्तर देना। अब अपने आप को कैसे परखना, फिर बाबा ने कहा उत्तर देना, लक्ष्य बाबा ने बता दिया। दूसरा प्रश्न बाबा ये देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है। बाबा ने एक क्वेश्चन पूछा कि अब तो एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं मुरली चलाते हैं वो क्यों नहीं चलाते हैं।
दूसरा प्रश्न एक ये देते, होमवर्क तो चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, ये जो पाठ भावी प्रमाण हुआ है उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया। इसको भी कई गुहे रहस्य हैं, बहुत गुप्त रहस्य हैं। इसकी गहराई में जाना, सागर की लहरों में नहाने नहीं लगना, लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रत्न मिले वह ले आना, ये सोचना, इनका गुप्त रहस्य ड्रामा में क्या नूंधा हुआ है। ऊपर कोई गुप्त रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा एक होमवर्क ये भी चल रहा है, जो भाभी जो पाठ भाभी प्रमाण हुआ है उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया, इसके भी कई रहस्य हैं। बाबा ने कहा इसकी गहराई में जाना, सागर में नहाने नहीं लगना, सागर के तले में जाना और रत्न ढूंढना। ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की 26/6/1969 की मुरली। इसमें बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इस मुरली के हैं, हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। तो बाबा ने बच्चों से कहा, आज जैसे बाबा बच्चों को बाप टीचर और सदगुरु के रूप में, जब बच्चे से पूछ रहे हैं आप किस रूप में देखते हो, बाप टीचर या सदगुरु, तो बाबा कहते हैं बाबा भी बच्चों से तीनों रूप में देखते हैं, बाप भी बन के देखते हैं, टीचर बन के भी देखते हैं और सदगुरु बन के भी देखते हैं। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंध से तीनों रूप में देखते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तो हैं, सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं। अब बाबा ने कहा बाप के रूप में बच्चे तो बाबा के सभी हैं, बाप के रूप में क्या देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर के रूप में देखते हैं, नंबरवार स्टूडेंट्स देखते हैं। गुरु के रूप में बाबा कह रहे हैं क्या देखते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं कि कितनों ने बाप दादा को फॉलो किया, फॉलो करने में कौन कौन नंबरवार है। तो बाबा ने कहा फॉलो करना मुख्य क्या है, मुख्य फॉलो करना अर्थात बाबा को, बाप को फॉलो करना मुख्य अर्थात अशरीरी निराकारी न्यारा बनना। जैसे पापा हमारा अशरीरी है निराकारी, वैसे ही हमें न्यारा बनना है। तो बाबा ने कहा जो जो बच्चे ये फॉलो करते हैं उसे बाबा गुरु के रूप में देखते हैं। तीसरी बात, बाबा ने टीचर का रूप का भी पाठ चल रहा है, रिवाइज कोर्स भी कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो। और उनका रिवाइज कोर्स में क्या होता है कि टीचर से कनेक्शन तो नहीं होता जब कोर्स रिवाइज करते हो, सारा कोर्स टीचर पढ़ा देते हैं क्लास में, उसके बाद आप घर पे जाके उसे रिवाइज करते हो, रिपीट करते हो। तो क्या होता है वहाँ पे टीचर तो बैठ के रिवाइज नहीं कराते हैं, वो आपको खुद करना होता है, लेकिन एक कनेक्शन बना रहता है। तो बाबा ने कहा कनेक्शन बच्चों से बना हुआ है बाबा को, कि कौन बच्चा कितनी बाबा कहते हैं वतन से बाबा देखते हैं कौन कितनी शक्ति, कितनी मेहनत, कितनी उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। बाबा ने दूसरा बताया बहुत से बच्चे तो बहुत अलौकिकपन से कोई कोई पढ़ाई कर कर रिवाइज कर रहे हैं, कोई कोई समय गंवा रहे हैं, कोई कोई समय को सफल कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी सी बात बाबा ने समय गंवाने वाले बच्चों के लिए बताई है कि जो समय बच्चे गंवा रहे हैं उनको देख बाबा को, बाप दादा को बहुत तरस आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खिंचता है। तो बाबा ने कहा बाबा का दिल कहता है कि बाबा साकार में आए, बच्चों को समझाएं कि बच्चे समय नहीं गंवाना है। तो बाबा कहते हैं उनका ध्यान खिंचवाएं, लेकिन साकार का पाठ तो अब पूरा हो गया है, बाबा का पाठ पूरा हो गया है, इसलिए बाबा दूर से उन बच्चों को सकाश देते हैं जो अपना समय गंवा रहे हैं। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्त रस, बाबा कहते हैं देखने में आता है जो अव्यक्त स्थिति है उसका रस बहुत बच्चे कम ले पाते हैं। और बाबा ने एक बात बताई बहुत अच्छी कि जो विघ्न आते हैं उनको पार करने के लिए कौन सी शक्ति सही है, सहन शक्ति। तो विघ्न डालने वाली कौन सी चीज़ है, बाबा ने कहा विघ्नों का सामना करने के लिए सबसे पहले परख शक्ति, फिर निर्णय करने की शक्ति, फिर सहन शक्ति। निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण करेंगे। जब निर्णय शक्ति जितनी तेज होगी उतना वो कभी हार नहीं खा सकते। तो बाबा ने कहा इसको निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ है, बाबा बच्चे याद की यात्रा कह देते हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा टोटल कह देते हैं, ये टोटल याद की यात्रा। अब टोटल कैसे किया, याद की यात्रा अर्थात तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा किस बात की आवश्यकता है, ज्ञान सागर मंथन करना, ज्ञान का मंथन करना, विचार सागर मंथन करना, सागर में डूब जाना। इसको जितना जितना सागर में डूब जाएंगे, जितना जितना मुरली के सार में जाएंगे, मुरली के विचार सागर मंथन करेंगे
बाबा ने ऐसी बात क्यों कही, उतना उतना उस सागर में डूबते जाएंगे, उतना उतना निर्णय शक्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुरली से स्पष्ट होता जाएगा कि हमें क्या करना है। बाप दादा ने हमें सब कुछ समझा रखा है मुरलियों में। तो बाबा ने कहा जैसे था होता है ना, शारीरिक कमजोरी होती है तो ताकत दी की खुराक दी जाती है, वैसे ही मुख्य खुराक क्या है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की? अशरीरी और निराकारी और कर्म से न्यारे बनना। तो बाबा ने ये बताया निर्णय शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे निराकारी अशरीरी अवस्था में रहना है। ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की मुरली 26/6/1969 की। हम सभी बच्चों को बाप दादा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों के प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।